हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री के कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और स्पेशली ये वीडियो बनाई जा रही है एचपी टेट परीक्षा 2021 के लिए और साथ ही साथ किसी भी एग्ज़ाम में जहां पर हिस्ट्री पूछी जाती है उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और अगले 15 मिनट में हम इंडियन हिस्ट्री के 70 से ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? और इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर अटैक किया था और मोहम्मद बिन कासिम आया था अरब से। अब अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? और इसका सही जवाब दाहिर। तो दाहिर सिंध का शासक हुआ करता था जब मोहम्मद बिन कासिम ने उस पर अटैक किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन कौन से क्षेत्र जीते थे? और इसका सही जवाब सिंध और मुल्तान। तो 712 ईस्वी में उसने सिंध पर अटैक किया था और साथ ही साथ मुल्तान को भी इसने अपने कब्जे में किया था। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? और इसका सही जवाब गजनी के शासक सुबुतगीन ने। तो सुबुतगीन गजनी का शासक हुआ करता था और उसने 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और यदि आपसे पूछा जाए कि अरबों के बाद कौन से मुस्लिम ने भारत पर अटैक किया तो उसका सही जवाब तुर्क। और महमूद गजनवी किसका पुत्र था? और इसका सही जवाब सुबुतगीन। तो सुबुतगीन का पुत्र हुआ करता था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना? और इस क्वेश्चन का आंसर 998 ईस्वी में। तो 998 ईस्वी में महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर बैठा था और उसके बाद उसने भारत की तरफ आक्रमण करने की शुरुआत की है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? और इसका सही जवाब है 17 बार। तो महमूद गजनवी ने भारत को कुल 17 बार लूटा है और भारत से यह धन दौलत लूट कर ले गया था। 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शासक ने किया था? और इसका सही जवाब जयपाल। तो जयपाल ने 1001 में गजनी के आक्रमण को डिफेंड किया था। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला? और इसका सही जवाब 1006 ईस्वी में। तो 1006 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान पर अटैक किया था। अब अगला क्वेश्चन है, जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था तब मुल्तान का शासक कौन था? और इसका सही जवाब अब्दुल फतह दाऊद। तो अब्दुल फतह दाऊद के ऊपर इसने अटैक किया था और अब्दुल फतह दाऊद मुल्तान का सुल्तान हुआ करता था। महमूद गजनवी ने जब 1009 ईस्वी में पेशावर पर हमला किया था तो उस समय पेशावर का शासक कौन था? और इसका सही जवाब आनंदपाल। तो आनंदपाल 1009 में पेशावर के शासक थे और उनके ऊपर अटैक किया था महमूद गजनवी ने। इसके साथ साथ 1009 ईस्वी में ही महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर अटैक किया था और ब्रजेश्वरी देवी मंदिर को भी लूटा था 1009 में महमूद गजनवी ने। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? और इसका सही जवाब महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर आक्रमण किया था और वहां से लगभग 20,000 दिनार की राशि ले गया था। महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके ऊपर किया था? और इसका सही जवाब जाटों के ऊपर। तो जाटों के ऊपर महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था 1027 में और जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए उसने यह अटैक किया था। अगला प्रश्न है, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? और इसका सही जवाब मोहम्मद गौरी। तो जी हाँ, मोहम्मद गौरी को वास्तविक तुर्की संस्थापक माना जाता है भारत में। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में किस क्षेत्र पर हमला किया था? और इसका सही जवाब मुल्तान। तो मुल्तान पर अटैक किया था मोहम्मद गौरी ने। अब अगला प्रश्न है,
मुल्तान पर आक्रमण के समय मोहम्मद गौरी को किस शासक के हाथों से हार का सामना करना पड़ा? और इसका सही जवाब है गुजरात के शासक मूलराज। तो गुजरात के शासक हुआ करते थे मूलराज। मूलराज ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हराया था जब उसने भारत पर पहला आक्रमण किया था मुल्तान पर। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? और इसका सही जवाब पृथ्वीराज चौहान। तो चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हराया था, लेकिन उन्होंने एक गलती की कि इसे जिंदा छोड़ दिया था। और अगला क्वेश्चन है, तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई? और इसका सही जवाब मोहम्मद गौरी। तो 1192 में मोहम्मद गौरी ने दोबारा तराइन पर अटैक किया और इस युद्ध में अब रिजल्ट हो जाएगा उल्टा। तो पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हरा दिया मोहम्मद गौरी ने। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहां ले गया? और इसका सही जवाब अफगानिस्तान, काबुल। तो तराइन के दूसरे युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले गया था मोहम्मद गौरी काबुल, और वहां पर उन्हें प्रताड़ित किया था। पृथ्वीराज चौहान की इसने आंखें निकाल दी और अंत में इनकी हत्या कर दी थी मोहम्मद गौरी ने। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया? और इसका सही जवाब है कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को। तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। और जयचंद वही शासक था जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा किया था और मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो जयचंद ने गद्दारी की थी और इसके पीछे की कहानी है क्योंकि जयचंद की पुत्री संयोजिता प्रेम करती थी पृथ्वीराज चौहान से और उन दोनों ने भागकर शादी की थी और इसी बात से नाराज था जयचंद और प्रतिशोध की भावना में उसने पृथ्वीराज चौहान का सफाया करने का सोचा था। और जयचंद की गद्दारी की वजह से ही पृथ्वीराज चौहान जैसे शक्तिशाली शासक को हराने में कामयाब रहा मोहम्मद गौरी। अब अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और आसपास का इलाका सौंपा था? और इसका सही जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और उसके आसपास का एरिया सौंपा था और खुद अफगानिस्तान चला गया था। किसने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? और इसका सही जवाब है बख्तियार खिलजी। तो जी हाँ, बख्तियार खिलजी जिसने डिस्ट्रक्टर का कार्य किया था भारत में मोहम्मद गौरी के आदेशों पर नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने ध्वस्त किया था। और यदि बात की जाए नालंदा विश्वविद्यालय की तो इसका निर्माण करवाया था गुप्त शासक कुमार गुप्त ने, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया था? और इसका सही जवाब खोखरों के साथ युद्ध में। तो खोखरों के साथ युद्ध में बख्तियार खिलजी 1206 में मारा गया था और ऐसा माना जाता है कि 1206 में ही मोहम्मद गौरी की हत्या भी की थी खोखरों ने। महमूद गजनवी किस वंश से संबंध रखता था? और इसका सही जवाब यामिनी साम्राज्य। तो यामिनी वंश से संबंध रखता था महमूद गजनवी। कौन से शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे? और इसका सही जवाब पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे। मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी? और इसका सही जवाब है खोखरों ने 1206 ईस्वी में। तो खोखरों ने 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या की थी जब वह नमाज पढ़ रहा था। तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने किस मुगल शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है मोहम्मद शाह। तो जी हाँ, मोहम्मद शाह के ऊपर 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने अटैक किया था और इस अटैक के बाद नादिर शाह भारत से ले गया था कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस लूटकर। तो कोहिनूर और तख्ते ताउस लूटकर ले जाने वाला शासक है नादिर शाह, जिसे नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी? और इसका सही जवाब 1760 ईस्वी में। तो 1760 ईस्वी में मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी छोड़ दी थी। अंग्रेजों ने उसे मजबूर किया था गद्दी छोड़ने के लिए।
गुलाम वंश को और किन किन नामों से जाना जाता है? और इसका सही जवाब है इलबरी, ममलूक और दास वंश। तो गुलाम वंश के ये तीनों नाम हैं, ममलूक वंश, इलबरी वंश और दास वंश। और यदि बात की जाए गुलाम वंश की, तो भारत में गुलाम वंश की शुरुआत हो जाती है 1206 ईस्वी में। तो 1206 ईस्वी से 1290 के बीच में भारत में गुलाम वंश ने शासन किया। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? और इसका सही जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया था? और इसका सही जवाब मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद। तो जी हाँ, मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी 1206 में और उसकी मृत्यु के बाद उसके गुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था और लाहौर का इंडिपेंडेंट शासक उसने स्वयं को घोषित किया। साथ ही साथ अपने तरीके के बहुत सारे गुलामों को उसने आज़ाद किया था और इसीलिए उसे बोला जाता है लाख बख्श। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल को अपने अधीन किया था? और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब केमाज रूमी। तो केमाज रूमी सेनापति हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक का और इसी की मदद से ही उसने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? और इसका सही जवाब अली मर्दन खान। तो अली मर्दन खान को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। और यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन अब आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने केमाज़रूमी की मदद से बंगाल को अपने नियंत्रण में स्थापित किया था, लेकिन वहाँ का पहला सूबेदार नियुक्त किया गया था अली मर्दन खान को। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता है? और ये चीज़ मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। इसका सही जवाब आएगा लाख बख्श। अब अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? और इसका सही जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। हालांकि इसका निर्माण पूरा करवाया था इसके दामाद और गुलाम इल्तुतमिश ने। तो दोनों नाम कुतुब मीनार से संबंधित है। इसकी फाउंडेशन अर्थात नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि इसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? और इसका सही जवाब आएगा 234 फीट। 234 फीट और 5 मंजिला यह मीनार स्थित है दिल्ली में। दिल्ली में मौजूद कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में मौजूद 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया? और इसका सही जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के अलावा 2 इमारतों का निर्माण करवाया है, जिसमें पहला है अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा और दूसरा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। अब अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब लाहौर। तो जी हाँ, लाहौर में स्थित है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी पोलो खेलते वक्त घोड़े के ऊपर से गिरने के बाद। तो दुर्घटना में घोड़े के ऊपर से गिरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी जब वह पोलो अर्थात चौगान खेल रहा था। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो उसका आंसर भी आ जाएगा लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक किसे बनाया गया था? और इसका सही जवाब आराम शाह। तो दिल्ली के अमीरों ने आराम शाह को कुछ समय के लिए दिल्ली का शासक बनाया जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, लेकिन बहुत जल्द दिल्ली के अमीरों को ये बात पता चल गई थी कि यह शासन के योग्य नहीं है और इसे रास्ते से हटा दिया और उसके बाद गद्दी पर बिठाया गया था इल्तुतमिश को। कोचिंग के श्रेष्ठ अनुभव के लिए आज ही ज्वाइन करें विजेश्वरस सक्सेस मंत्र अकेडमी सोलन।